Hello बच्चों, let's see this question. The question says that which of the following statements is incorrect? Options are A. Jawless fish probably evolved around 350 million years ago. B. Tyrannosaurus rex was biggest dinosaur, about 20 feet in height, and had huge fearsome dagger-like teeth. C. About 15 million years ago, primates called Dryopithecus and Ramapithecus existed. And D. Australopithecus with a brain size of 1400 cc lived in East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. ओके तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. ठीक है, अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की कि जॉलिस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. क्यों ट्रू स्टेटमेंट है? बिकॉज जॉलिस फिश जो है वो किस पीरियड में आता है? ये पीरियड ऑर्डोवेशन पीरियड में ये एग्जिस्ट करते थे, ऑर्डोवेशन पीरियड. और ये ऑर्डोवेशन पीरियड क्या 350 मिलियन ईयर्स अगो तक लाई करता है. ठीक है, तो हमारा ये ट्रू स्टेटमेंट है. अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, दैट इज टायरेनोसोरस रेक्स वाज बिगेस्ट डायनासोर अबाउट 20 फीट इन हाइट एंड हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. ये एक फैक्ट है कि टायरेनोसोरस रेक्स जो है 20 फीट इन हाइट का था. ठीक है, 20 फीट इन हाइट के थे. और अगर हम बात करें कि इसका ये फैक्ट है कि ये एक बिगेस्ट डायनासोर था. ठीक है, बिगेस्ट डायनासोर था. तो टायरेनोसॉरस के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है, अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, दैट इज अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपाइथेकस एंड रामापाइथेकस एग्जिस्टेड, तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, क्या है कि ड्रायोपाइथेकस एंड रामापाइथेकस. ड्रायोपाइथेकस क्या था? इट वाज मोर एप लाइक. ठीक है, मोर एप लाइक. एंड अगर हम बात करें रामापाइथेकस की, तो रामापाइथेकस वाज मोर मैन लाइक. ठीक है, कि रामापाइथेकस जो है आगे इवॉल्व करता चला गया मैन में, एंड ड्रायोपाइथेकस वाज मोर एप लाइक. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है और ये दोनों ही अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो से एग्जिस्ट करते थे. फिर और अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, दैट इज ऑस्ट्रेलोपाइथेकस विद अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक, तो ये स्टेटमेंट हमारा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलोपाइथेसिस की, तो ऑस्ट्रेलोपाइथेकस जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक था. ऑस्ट्रेलोपाइथेकस was a connecting link between ape and man. ठीक है, बिटवीन एप एंड मैन. इसे हम मॉडर्न एप के नाम से भी जानते हैं. मॉडर्न एप के नाम से भी जानते हैं. अगर हम बात करें कि ब्रेन साइज 1400 सीसी, तो ये किसका था? निएंडरथल मैन का था. निएंडरथल मैन की ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी. ठीक है, जो कि सबसे लार्जेस्ट ब्रेन कैपेसिटी थी ह्यूमन के केस में. और अगर हम बात करें कि किस ईयर के बीच में वो एग्जिस्ट करते थे, तो इट वाज अबाउट 1 lakh to 40,000 years ago. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट निएंडरथल मैन का है, ना कि ऑस्ट्रेलोपाइथेकस का. तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है. दैट इज आवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. That is Australopithecus with a brain size of 1400 cc lived in East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. Hope you've understood the concept. All the best. Thank you.